एक आदमी नमाज सीखने गया, इमाम साहब के पास नमाज सीखने गया, तो इमाम साहब ने कहा कि सना आती है? बोला कि सनीना सना नहीं आती हमको, कभी कभी नबीला आ जाती है, सना नहीं आती है। उसको पता नहीं कि सना क्या। एक मस्जिद में इमाम साहब गए रहने के लिए, क्या मुसाफिर आदमी थे, सफर कर रहे थे, जोहर का वक्त हो गया, जोहर का वक्त हो गया, कानों से आवाज, अजान की आवाज टकराई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तो बेचारा मस्जिद वो गांव की तरफ रुक कर गया। और गांव में पहुंचा तो देखा कि भाई ये की आदमी है और कोई नमाजी है ये नहीं है। बड़ा अफसोस हुआ, देखा कि मस्जिद में गर्द गुबार भी बहुत ज्यादा सारी चीजें लगी हुई है। तो पूछा कि भाई और लोग नमाजी? तो बोला कि भाई हम भी मुसाफिर आदमी हैं, अभी जोहर का टाइम था, हम इधर से गुजर रहे थे तो सोचे कि थोड़ा सा नमाज पढ़ लें, तो आए यहाँ कोई नहीं था, तो मस्जिद में झाड़ू दिए हैं, हम अजान दिए हैं, आपका घर? बोला हम भी मुसाफिर आदमी हैं। वो एक मुसाफिर नमाज पढ़ के तो चला गया, दूसरा मुसाफिर बोला कि नहीं, इस बस्ती में हमको दावत का काम करना होगा। किसका काम करना होगा? दावत का काम करना होगा। तो नमाज जोहर पढ़ने के बाद ना वो बस्ती में हर घर में घूमा, सबसे मुलाकात किया। कुछ लोग थे, कुछ लोग गांव वो खेत में थे, मुलाकात नहीं हो पाई। तो रात ठहर गया, रात ठहरा, तमाम बस्ती वाले को मस्जिद में बुलाया कि भाई ये बताओ तुम्हारी गांव में ये मस्जिद है, तुम लोग नमाज क्यों नहीं पढ़ते? तो लोगों ने कहा कि मौलवी साहब हम 4-5 टाइम नीचे। क्या बोला? अरे बोलो भाई, हमारे पास टाइम नीचे, हमारे पास टाइम नहीं है नमाज पढ़ने का। ऐसा कीजिए इमाम साहब, आप बहुत अच्छा आदमी हैं, आप हमारे यहाँ इमामत कीजिए, आप रह जाइए। ये मुसाफिर समझा के मेरे रहने से कुछ लोग अगर नमाजी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, ये मेरी कुर्बानी रहेगी। वो बेचारा रह गया, मोहल्ले वालों ने तनख्वाह तय कर दिया कि 5,000 टका 7,000 टका हमरा आपका इंतजाम कर देंगे, आप यहाँ पर रहिए, 5 टाइम का अजान दिए, 5 टाइम नमाज पढ़िए। बहुत अच्छा। इमाम साहब रह गए, अजान अकेले दे रहे हैं, नमाजी है को नहीं। 2-3 दिन हो गया तो बड़ा परेशान हो गए कि भाई अल्लाह की बारगाह में मुझसे सवाल होगा तो हम क्या जवाब देंगे, ये तो फायदा क्या, मेरे रहने से कोई फायदा नहीं है। तो तमाम बस्ती वाले को फिर जमा किया, बोला कि भाई आजान होती है, तुम लोग नमाज पढ़ने नहीं आते हो, ये अफसोस का मकाम है, फिर ऐसी हालत में तुम्हारी मस्जिद में हम नहीं रहेंगे। क्या बोला? हम? अरे भाई बोलो भाई, हम नहीं रहेंगे। तो उसी में से एक आदमी बोला कि हजरत देखिए आप चले जाइएगा ना, कोई दिक्कत नहीं, चले जाइए। एक सरदार जी हमारे बस्ती के, उसको नमाज सिखा दीजिए, उसको नमाज सिखा दीजिएगा, वो पूरे बस्ती वाला को नमाज सिखा देगा। बोला बहुत अच्छा। तो सरदार जी जो थे, मुखिया जी कहिए, सरदार जी कहिए, प्रधान कहिए, वो प्रधान बोला कि हाँ मौलवी साहब आप हमको नमाज सिखा दीजिए, हम पूरे बस्ती वाले को लट्ठी लेकर नमाज सिखा देंगे। बोला ठीक है, कब से सीखिएगा? बोला कल से सुबह आ जाइए मेरे घर पर, हम नमाज सीखने के लिए तैयार रहेंगे। गांव देहात का आदमी नहा धो करके एकदम फ्रेश होके, अंगन उंगन दरवाजा नीप पोत करके एकदम बराबर कर। इमाम साहब आए, इमाम साहब ने कहा कि देखो भाई ये कायदा है, तुमको हम पढ़ाएंगे, हम जैसे बोलेंगे वैसे बोलना। बोला बहुत अच्छा, बोलिए। इमाम साहब बोले पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो वो भी बोला पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम साहब ने कहा कि देखो बदतमीजी मत करो, तो भी कहता देखो बदतमीजी मत करो। इमाम साहब ने कहा कि देखो हम तुमको पहले ही समझा दिए थे, वो भी बोलता है देखो हम तुमको पहले ही समझा दिए थे। तो इमाम साहब को गुस्सा आ गया, एक तमाचा मारा, लगा दिया उसको, और उसको एक तमाचा लगाया, वो 2 तमाचा इमाम साहब को लगा दिया। अब तो इमाम साहब का पारा चढ़ा, पकड़ा गर्दन, वो भी पकड़ा गर्दन इमाम साहब का। कभी इमाम साहब नीचे वो ऊपर, कभी वो नीचे इमाम साहब ऊपर। उसकी बीवी जो नमाज सीख रहा था प्रधान साहब का, उसकी बीवी आंगन से झांक कर देख रही, बोली या अल्लाह हम नहीं समझे थे कि नमाज इतनी बड़ी होती है, नहीं तो दरवाजा बड़ा करके रखते हम। तो लोग आए, कुछ लोग आए, नमाज छोड़ा दिए। उन लोगों का भाई छोड़ा दो भाई, दोनों लड़ाई लड़ रहे हैं, छोड़ाओ उनको। उनकी भी बोली मत छोड़ाओ।
इमाम साहब नमाज सिखा रहे हैं। बोले अल्लाह की बंदी नमाज नीचे लड़ाई हो जाए, छोड़ा दोनों के, छोड़ा दोनों को छोड़ाया। तो जो नमाज सीख रहा था प्रधान साहब, वो बोला कि हजरत आप हमको पहले नहीं बताए कि नमाज इतनी बड़ी होती है, हमने लुंगी पहन के नहीं आती, हम लंगोटा पहन के आते। सोचो मुसलमानों, अफसोस का मकाम है कि नहीं? एक बात याद रखो, नमाज पढ़ोगे, नमाज पढ़ोगे, नमाज पढ़ोगे, कुरान पढ़ोगे, हज करोगे, ज़कात दोगे, सदका दोगे, कोई भी नेक अमल करोगे, अल्लाह फरिश्तों से इनाम दिलाएगा। लेकिन सुनो, जब रोजा बंदा रखेगा, मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा रोजे का बदला मैं अपने हाथों से दूं। रोजे का बदला मैं अपने, और रोजे का बदला होगा जन्नतुल फिरदौस। जाएंगे जन्नत में इंशाल्लाह? अरे बोलो ना, जन्नत में जाएंगे? कितने लोग जाएंगे? बुढ़वा लोग जन्नत में नहीं जाएगा? हाँ, बूढ़ा नहीं जावे, बूढ़ा बुढ़िया जन्नत नहीं जावे। हाँ, बूढ़ा बुढ़िया जन्नत जावे। कब जावे? अल्लाह पहले जवान बनाएगा, अल्लाह पहले उसको जवान बनाएगा, जवान बनाकर अल्लाह जन्नत के अंदर में दाखिल फरमाएगा। इसलिए कि जन्नत में बुढ़ापा नहीं है, जन्नत में बुढ़ापा नहीं है, जन्नत में बीमारी नहीं है, जन्नत में ये धूप नहीं है, जन्नत में पेशाब नहीं है, जन्नत में पखाना नहीं लगेगा। और कुर्बान जाओ, और वहां खाना हजम कैसे होगा? आदमी खाएगा, खाना हजम कैसे होगा? भाई यहां भूख लगती है, खाना खाते हैं, फैक्ट्री भरा तो फैक्ट्री खाली भी करते हैं, खाली करते हैं ना भाई। वहां ये झमेला नहीं होगा, वहां खाली उली का झमेला नहीं, एकदम नहीं, एकदम बंद। तो हजम कैसे होगा? तो बता, उलमा फरमाते हैं कि वहां पर एक खुशबूदार पसीना निकलेगा बदन से। आहा, ऐसा खुशबूदार पसीना होगा कि बस अल्हम्दुलिल्लाह, एकदम खाना तुरंत जो खाए हजम हो जाए। अच्छा, वहां खाने का सिस्टम वहां का अलग है, जन्नत का खाने का सिस्टम अलग है। यहाँ खाने का सिस्टम क्या है? खस्सीर गोश्त खानू तक जी चाहा कि मी खस्सीर गोश्त खानू तक, तो खस्सी का गोश्त लेने के लिए आपको बारसोई जाना होगा। बारसोई बोलो ना, मोटरसाइकिल स्टार्ट किए, फटफट 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 बारसोई पहुंचे। कसाब से बोले कि 1 किलो गोश्त दे दे, कसाब गोश्त काटा, फिर मोटरसाइकिल स्टार्ट किए, घर आए। घर आने के बाद फुदकी की मां को दिए, गोश्त बना। फुदकी नाम है कि नहीं? बोलो, फुदकी। ये तो फुदकी कुछ भी नहीं है, एक नाम है फुरगुन। फुरगुन इधर कोई नाम, अरे बाप। अच्छा, एक नाम देखे, एक लड़की के बच्चे का नाम था बेचनी। हमने कहा कि या अल्लाह, ये बच्ची को चैने नहीं, हम देखते कभी यहाँ रखती, कभी वहां रखती, कभी वहां। बेचनी का है नाम रखे इसला, ये पूरी जिंदगी बेचैन रहेगी। नाम का जात पर असर होता है ना, नाम का। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, बच्चे का ये हक है माँ बाप के ऊपर में ये कि जब बच्चा पैदा हो तो सबसे पहले उसके दाहिने कान में अजान दो, बाएं कान में तकबीर पुकारो। ये बच्चे का हक है माँ बाप के ऊपर में। फिर बच्चे का लगे हाथ अच्छा नाम रखो। कौन अच्छा नाम? अच्छा नाम कौन सा नाम? बबलू बोलो। एक 13-14 साल का लड़का मेरा पैर दबा रहा था, एक जलसे में गया था, बड़ा खुश हो गया। तो मैंने कहा बेटा तोर नाम की रे? बोला नीम बोलू मुगलाज लगो। हमने कहा कि पहला आदमी तुम होगा जो नाम बताने में लजा रहा है। नाम बोल ले रे, की नाम जो रे? बोले मोर नाम छे फटकन। बोले फटकन, ये कौन नाम छे रे? के रखियाल को रे? बोले मोर दादो रखियाल की। तो तोर दादोर नाम की चुन ले? बोले मोर दादोर नाम रहे लटकन। बोले ठीक है ती फटकते रहो, वो लटकते रहे। कोई नाम है? कलकत्ते में एक निकाह पढ़ाने गए, लड़का का नाम लिख लिए, अब लड़की का नाम लिखना था। तो हमने कहा भाई लड़की का नाम बोलो। तो एक लड़का बोला लिखिए, हम बोलो बोलो, चुप हो गया। उसके बगल में एक नौजवान था, उसको बोला भैया ती ही बोले दे मोकला जाओ। तो दूसरा नौजवान बोला कि हजरत लिखिए, हम बोले बोलो, वो भी चुप हो गया। वो तीसरे को बोला
तुम भी बोलो, हमको भी शर्म आ रही। तो तीसरा बोला कि हजरत लिखिए। हम बोले अल्लाह का बंदा बोलेगा भी कि खाली लिखिए लिखिए बोला। अबे नाम बोलना, लड़की का नाम क्या है? वो भी चुप हो गया। एक दादा मियाँ थे, बूढ़े मियाँ, वो बोले कि हजरत काहे गुस्सा रहे हैं, लिखिए, हम बोल रहे हैं लड़की का नाम। हम बोले हाँ बोलिए। बोलिए लिखिए, लड़की का नाम है घोड़ी बेगम। हम बोले घोड़ी बेगम, ये घोड़ा घोड़ी के निकाह पढ़ाने आया है? सोचो कि कोई नाम है, ये नाम है। इसलिए मेरी माँ बहनों, अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो। अच्छा नाम कौन सा होगा? जिसको मेरा अल्लाह अच्छा कहा है, जिसको मेरे रसूल ने अच्छा कहा है, वो अच्छा नाम है। हमारे कहने से अच्छा नहीं हो। अच्छे नाम रखो, ये बच्चे का हक है आपके ऊपर में। नहीं तो अगर बच्चे का हक अदा नहीं किए तो कल कयामत के दिन ये बच्चा गरेबान पकड़ेगा अल्लाह की बारगाह में। किसी के हक को अगर किसी ने दुनिया में मारा है, वो अल्लाह का मुजरिम है। इसलिए मेरे नौजवानों, जब घर के अंदर में बच्चा पैदा होना, बेटा हो चाहे बेटी हो, कुछ लोग तो बेटी को नहीं समझ आते। बीवी को बच्चा होने वाला है। एक नौजवान ने देखा कि बीवी को डिलीवरी है, तो हॉस्पिटल जा रहा था। बोला हजरत बस दुआ कर दीजिए, दुआ कर दीजिए हजरत, कस के दुआ कर दीजिए, बस मुन्ना हो जाए। हमने कहा अल्लाह का बंदा, मुन्ना हो जाए, मुन्नी हो जाए, औलाद तो औलाद है। बोला नहीं नहीं नहीं, मुन्ना हो जाए, मुझे दुआ कर देंगे। और गया हॉस्पिटल, गया तो वहां लड़की पैदा हुई। अब इसको फोन कर रहे तो उठा ही नहीं रहा, फोन कर रहे हैं उठा नहीं रहा। भाई खबर खैरियत लेने के लिए फोन कर रहे थे कि क्या हुआ नहीं हुआ। ओ हो, कम से कम 20-25 फोन किए, उसके बाद फोन उठाया। मैंने कहा अल्लाह का बंदा क्या हुआ? बोला हो गई। हमने क्या हुआ है? बोला वही जो नहीं होना चाहिए था वही हुई। बोले बेटी हुई। हमने कहा बे बुधवा, अरे खुल के बोलना, मेरे घर में अल्लाह ने बरकत को पैदा किया है। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। मेरे घर में अल्लाह ने बरकत को पैदा किया है। एक बात याद रखो, बेटा सिर्फ नेमत है। बेटा सिर्फ, अरे बोलो भाई, बेटा सिर्फ नेमत है। बेटा सिर्फ अल्लाह की तरफ से नेमत है। और बेटी जानते हो, बेटी नेमत भी है, बेटी बरकत भी है, बेटी रहमत भी है। बेटी बरकत भी है, बरकत, बेटी नेमत भी है, बेटी रहमत भी है। और सुनो, बेटे की शादी में जन्नत की बशारत नहीं है। बेटी की शादी करा दो, अल्लाह तुम्हें जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। हुजूर की हदीस है, हुजूर की हदीस, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जिसकी 2 बेटी हो, जिसकी 2 बेटी हो, 3 बेटी हो, 4 बेटी हो, वो बच्ची पैदा हुई घर के अंदर में, माँ बाप ने अच्छा सलूक किया, उस बच्ची को अच्छी तरबियत दिया, अच्छी अखलाक सिखाया, फिर वो बच्ची बड़ी हो गई, कोई दीनदार लड़का देखकर उसका निकाह कर दे, तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में मेरे और उस बेटी के बाप के दरमियान में सिर्फ 2 उंगलियों का फासला होगा। सुभान अल्लाह, बोले तमाशा। तो बशारत है कि नहीं है? अरे जन्नत की बशारत है कि नहीं है? बेटे की शादी में नहीं है, बेटे का निकाह में नहीं है। कुर्बान जाओ मौजूद सामईन किराम, तो इंशाल्लाह बेटियों से मोहब्बत करेंगे इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। बेटी पैदा हो जाए तो मिठाई बांटना है, खुशी में मिठाई बांटना है, लोगों को खाना खिलाना है कि मेरे घर में अल्लाह ने बरकत भी भेजा है, रहमत भी भेजा है, नेमत भी भेजा है। हाँ, रही बात यह है कि कुछ लोग लेकिन बेटे की पैदाइश में ज्यादा, समझ ही रहे होंगे, ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, हम ये नहीं कहते कि आप बेटों से मोहब्बत मत कीजिए, बेटों से भी मोहब्बत कीजिए, लेकिन बेटे के सामने में बेटी को तरजीह ना देना, नजरअंदाज कर देना, ये नबी के सुन्नत के खिलाफ है। अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं कि लोगों, बेटियों से मोहब्बत करो। मैं भी बेटी का बाप हूं, मैं भी बेटी का बाप हूं। अल्लाह के रसूल को 4 बेटी थी। कितनी बेटी थी बोलो? सबसे बड़ी बेटी सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। मक्के में जब पैदा हुई ना, मक्के में जब पैदा हुई, उस वक्त पैदा हुई जब लोग बेटियों को जिंदा दफन करते थे। अल्लाह के हबीब के घर में पहले बेटी जो पैदा हुई, अम्मा हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के शिकम से। अल्लाह के रसूल बाहर थे,
घर के अंदर तशरीफ लाए तो औरतों ने कहा कि बेटी हुई। और जानते हो है नौजवानों, जानते हो अल्लाह के रसूल मुस्कुराते हैं, इरशाद फरमाते, खदीजा कहां है मेरी बेटी, मेरे गोद में तो दे दो, मेरी गोद में तो दे दो। और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। औरतों ने हजरत सैयदा जैनब को अल्लाह के महबूब के गोद में दिया तो अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लख्ते जिगर बेटी सैयदा जैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा को सीने से लगाया, पेशानी को चूमा। बेटियों से मोहब्बत करो, इस नीयत से करो कि मेरे नबी की सुन्नत है। जानते हैं हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के रसूल की सबसे चहीती बेटी, सबसे छोटी बेटी थी। 4 बेटी है। सैयदा जैनब कितनी हुई, बोलो भाई। सैयदा रुकैया कितनी हुई, सैयदा उम्मे कुलसूम, सैयदा फातिमा सबसे छोटी बेटी है। जानते हैं शादी जब हो गई, हजरत फातिमा जब अल्लाह के रसूल के घर पे जाते, पास पास ही घर था, ज्यादा दूरी पे घर नहीं थी मदीने में, पास पास में। घर क्या था, घर क्या था, वो मिट्टी की दीवारें थी, ऊपर खजूर के टहनी के छत थे। ऐ काश मदीने में एक अपना भी घर होता, ऐ काश मदीने में एक अपना भी घर होता, ऐ काश मदीने में एक अपना भी घर होता, सरकार के कदमों में हर लम्हा बसर होता, सरकार के कदमों में हर लम्हा बसर होता। घर क्या था, मिट्टी का घर था, दीवारें मिट्टी की थी, छोटा छोटा घर। यानी यूं समझ लीजिए कि एक आदमी बैठकर खड़ा हो जाए तो वो छत जो है ना सर में लग जाए। छोटी छोटी दीवारें थी, खजूर के टहनी ऊपर में थे। तो सैयदा फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के रसूल की सबसे छोटी बेटी अपने घर जब आती थी ना अपने अब्बा से मिलने के लिए, और कुर्बान जाइए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते कि फातिमा आ रही है तो इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते थे। सुभान अल्लाह, बोलो द माशाअल्लाह। बात समझ में आ रही है ना भाई, बोलो बात समझ में आ रही है ना। इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते और सिर्फ खड़े नहीं रहते, चंद कदम आगे बढ़ते, फातिमा के हाथों को पकड़ते, पेशानी पे बोसा देते, हाथ पकड़ कर लाकर सबसे पहले फातिमा को बिठाते, फिर खुद अल्लाह के रसूल बैठते। ये बताना मकसूद हम लोगों को था, हम गुनहगारों को था। आज तो ये आलम है कि हमारी बेटी ससुराल से अगर आ जाए, क्या नोलो थी, ये तो 15 दिन आगुती की आई थी, फिर क्या ना लो थी, फिर क्या नोलो। भाई कहते अपनी बहन को, कहा है आई अभी इतना जल्दी उस बार की कम था, तो मन नहीं लगोगे। सोचो तो सही, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझकर अपनी बेटियों से मोहब्बत करो। इंशाअल्लाह सारे लोग हाथ उठाओगे, इंशाअल्लाह अपनी बेटियों से मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। ये देखिए बच्चा लोग भी हाथ उठा दिया, अभी तुम्हारे में बहुत टाइम है। हाँ तो अभी जवान होगा, शादी करेगा तब नहीं जाएगा। लेकिन बच्चों का हौसला है, यही तो बच्चे कल होकर के दीन का सिपाही बनेगा, मर्द मुजाहिद बनेगा, वक्त का नमाजी बनेगा। और मैं दुआ करता हूं अल्लाह खाने काबा का हाजी बना दे। और एक हवाले से, और तो हमारी माँ बहनें यहाँ पर बहुत सारी आई हैं, बीवी से मोहब्बत करो, ये नबी की सुन्नत है, नबी की। और अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो मेरी एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। जुमा में हजरत तकरीर कर रहे थे मस्जिद में कि लोगों कभी कभी बीवी की तारीफ कर दिया करो, सवाब है। एक नौजवान तकरीर सुना, नमाज पढ़ के घर आया, बोला कि मुन्ना माँ खाना नहीं, उस बीवी खाना ला के दी।
ये बैठा, एक लुकमा खाया बोला सुबहान अल्लाह, दूसरा लुकमा खाया बोला अल्हम्दुलिल्लाह, तीसरा लुकमा खाया बोला कि माशाअल्लाह, चौथा लुकमा खाया बोला मुन्नार माँ की खाना बना लो। जी तो चाहता कि प्लेट समेत खा ले। इसकी बीवी सुनती रही सुनती रही सुनती रही। ली बेलना, बेलना जाने ना? अरे बेलना जानते हैं कि नहीं, जिससे रोटी बेलते हैं। ली बेलना आई, मारी पीछे से सर में खटा, बोले बाए बाए क्या मालूम हो। उसकी बीवी बोली कि मोर शादी 20 साल है गई है, ती आज तक मोर तारीफ नहीं कर लो। आज पड़ोसी के यहां से दाल लेकर चले आए हैं तो तुम्हारी तारीफ नहीं थक रही है, इतना बेलना मारेंगे सर का बाले उड़ा देंगे। कभी बीवी की तारीफ कर दिया करो, ये नबी की सुन्नत है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। इसलिए मुसलमानों सबसे अच्छा बनो। सबसे अच्छा कैसे बनोगे? जब बीवी के साथ अच्छा सलूक करोगे। इसलिए कि वो सिर्फ बीवी नहीं। और एक बात, ए बाबू बैठ, बहुत बेचैन है। ए बाबू बैठाओ भाई, उसको पूछो लगा है क्या? लग जाओगे नहीं है तो बस जाओगा नहीं, बस जाओ बैठ जाओ बेटा, बैठ आज जा बैठो। और माशाअल्लाह। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि बीवी सिर्फ बीवी नहीं है, बीवी एक दोस्त है। बीवी एक, बोलो भाई, दोस्त है। बीवी एक दोस्त होती है, बीवी एक साथी है, बीवी हमसफर है, बीवी हमराज है। हुन्ना लिबासुल्लकुम व अंतुम लिबासुल्लहुन्ना। अल्लाह कुरान में कहता है कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे मर्दों के लिए लिबास है और मर्द का लिबास औरत है। लिबास से तशबीह दी गई है। इनको मामूली मत समझो, ये नौकर नहीं है। अच्छा सुनो, बीवी के ऊपर खाना बना के आपको खिलाने की जिम्मेदारी नहीं है। हमारी माँ बहन समझे वो मौलवी साहब ठीक पॉइंट पकड़िए। अब भाई बात सही है। देखिए, औरतों के जिम्मा नहीं है कि खाना बना के आपको खिलाएगी, आपका मैला कपड़ा धोएगी, आपका पैर दबाएगी, नहीं, वो जिम्मा उसका नहीं है। सुनो कैसे नहीं है, हवाला दे रहा हूं मैं, ऐसी वैसी बात नहीं बोल रहा हूं। लेकिन मेरी माँ बहनों सुनो, आप भी क्या कहते हैं कि कान खोलकर सुनो। आप निकाह पढ़ते हैं भाई, निकाह पढ़ते हैं ना? निकाह क्या पढ़ते हैं कि फला की लड़की देन महर 50,000 अलावा नान नफका के तुम्हारी ज़ौजियत में दी जाती है। क्या तुमने कबूल किया? बुधवा बोलता है कबूल जे। नान नफका के, नान मने रोटी, नान मने रोटी, नफका मने कपड़ा। तो कपड़ार जिम्मेदारी तोड़ छे, कपड़ा धोआर जिम्मेदारी। कपड़े की जिम्मेदारी आपकी है, बनाओ सिंगार का सामान देने की जिम्मेदारी आपकी है, रोटी खिलाने की जिम्मेदारी आपकी है। तो रोटी वो बनाएगी कि आप बनाइए? लेकिन मेरी माँ बहनों, आप रोटी बना के खाना बिना के अपने शोहर को खिला देना, अल्लाह तुम्हें एक हज का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह बोलो। हमारी माँ बहनों, ये तुम्हारा अखलाक है, ये हमारी माँ बहनों का अखलाक है कि वो घर का काम कर दे, आपके बच्चे की परवरिश कर दे, आपके माल की आपकी निगहबानी करे, आपकी खिदमत करे, ये उनका अखलाक है। अब रही सास ससुर की बात। सास ससुर बहू ठीक नीचे है, मोर खिदमत नहीं करो है। काहे खिदमत करेगा भाई? आपकी खिदमत काहे करेगा? आपकी बहू है, वो आपकी बेटी नहीं है। बहू के जिम्मा सास ससुर की खिदमत नहीं है, बेटे के जिम्मा है। माँ बाप की खिदमत करो, जन्नत में घर बनाओ, ये बेटे की जिम्मा है, बहू की जिम्मा नहीं है, चाहे वो मेरी बेटी ही क्यों ना हो। हाँ, अब रही बात यह है, हम हर बेटी को ये मशवरा दे रहे हैं कि सास मिले उनकी खिदमत करो, ससुर मिले उनकी खिदमत करो, अल्लाह तुम्हारा घर जन्नत में बना देगा। अपना अखलाक को जिंदा करो मेरी माँ बहनों।
अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये जिम्मेदारी लड़के पर पड़ती है, उनके शोहर पर पड़ती है कि वो बाप की खिदमत खुद करे, वो माँ की खिदमत खुद करे, माँ बाप की खिदमत करके जन्नत में घर बना। इंशाअल्लाह अमल करेंगे? हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह कितने लोग अमल करेंगे? बस ज़हन को हाजिर कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पॉइंट पे आने की कोशिश करता हूँ। ये दुनिया फानी है, फना हो जाएगी, मौत आनी है, आकर रहेगी। ना कोई दुनिया में रहा है, ना कोई दुनिया में रहेगा। ये एक बात याद रखना, दुनिया की रीत है, दुनिया की रीत है, आने आने आने, दुनिया में आने का एक सिस्टम है, दुनिया में आने की एक रीत है, लेकिन दुनिया से जाने की कोई सिस्टम नहीं है, कोई रीत नहीं है। दुनिया में आने का सिस्टम यह है कि पहले दादा आता है, फिर बाप आता है, फिर पोता आता है। यही सिस्टम है ना, कि पहले पोता आता है। अरे बोलो भाई, पहले पोता हो सोना की, पहले दादा, फिर बाप, फिर पोता। लेकिन कुर्बान जाओ, दुनिया से जाने का सिस्टम नहीं है। दादा रह जाता है, पोता चला जाता है, नाना रह जाता है, नवासा चला जाता है, बाप रह जाता है, बेटा चला जाता है, माँ रह जाती है, बेटी चली जाती है। तो पता ये चला कि दुनिया माने की रीत है, दुनिया माने का सिस्टम है, डिसिप्लिन है, लेकिन इस दुनिया से जाने का कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, ये जिंदगी मुख्तसर है, मुख्तसर जिंदगी में आखिरत की तैयारी करो। मौत कब हो जाए कहना मुश्किल है, मौत कब हो जाए कहना मुश्किल है। 4 व्हीलर 4 चक्का से अब कुर्बान जाओ, एक बारात गई, वो लड़का बीवी को शादी करके ला रहा था, नेशनल हाईवे पे। अब बाराती लोग भी रुके, ये दुल्हा दुल्हन की भी गाड़ी रुकी, तो बोला कि बहुत अच्छा है, होटल में कुछ नाश्ता पानी खा लेंगे। ये लड़की दुल्हन जो थी, अब नेशनल हाईवे पे, अब दूल्हा इसका हाथ पकड़ा, अब जरूरियात से फारिग होने के लिए रोड के वो पार कर रहा था, वो रोड के उस पार गए, दुल्हा दुल्हन जरूरियात से फारिग हुए, वहां से लौट रहा था, फिर रोड पार करके होटल आना था। अल्लाह अकबर कबीरा, भोर का टाइम था, सुबह का टाइम था। अब वो ध्यान नहीं दिया क्या वो अल्लाह की मसलियत। तो उधर से एक तेज रफ्तार गाड़ी आई, ऐसी टक्कर मारी कि दोनों दुल्हा दुल्हन के पर खिंचे हो। जिंदगी का कोई भरोसा है? अरे बोलो भाई, भरोसा है? अब देखते होंगे एक्सीडेंट, देखते होंगे, ना जाने, अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हश्र के मैदान की तैयारी करो। ये दुनिया कब छोड़ना पड़े कहना मुश्किल है। वहाँ की तैयारी करो जहाँ पर जाने के बाद फिर लौट कर यहाँ नहीं आना है। यहाँ आना है? अरे बोलो भाई, आना है? कोई आया? अरे कोई आया? दादा आया, परदादा आया, छरदादा आया, लक्कर दादा आया? बोलो। तो हम लोगों की बारी है, अब हम लोगों की बारी है। ये दुनिया मुसाफिर खाना है, तो हमें अल्लाह ने पैदा क्यों किया है? तो आओ अल्लाह के कुरान से पूछते हैं, ये अल्लाह के लारेब किताब, तू बता दे हमें अल्लाह ने पैदा क्यों किया है? क्या खाली बिरयानी खाने के लिए पैदा किया है? तो अल्लाह का कुरान जवाब देता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो आखिरत की तैयारियों में से एक अमल है जन्नत में घर बनाने का। इंशाअल्लाह कितने लोग बनाएंगे? हाथ उठाओ, मैं इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह, सारे लोग तैयार हैं। तैयारी ये है, ये अल्लाह के रसूल का घर है। एक बात ध्यान रखिएगा, अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। ये जो मदरसा जहां बच्चे बैठकर अल्लाह की कुरान की तिलावत करते हैं, कुर्बान जाओ, असातिज़ाए किराम बैठकर उसे अल्लाह के कुरान पढ़ाते हैं, कुर्बान जाओ, अल्लाह ताला रहमतों को नुज़ूल करता है। अल्लाह कहता है कि जहां पर कुरान पढ़ा जाए अल्लाह रहमतों को नाजिल करता है, और जब रहमतें नाजिल हो तो रहमतें पूरे गांव में फैलती है। तो मदरसे की छत ढलाई है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आप नहीं चाहते हैं कि मेरा घर जन्नत में बन जाए? बहुत सारे लोग यहाँ पर मजमे में बैठे हैं अपनी माँ के नाम पर, बाप के नाम पर। सुनो, इसमें दोहरा फायदा मिलेगा। माँ बाप के नाम पर यह अमल कर लोगे तो ये मदरसा इस धरती पर जब तक कायम रहेगा, खड़ा रहेगा, अल्लाह माँ बाप के कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और मुसलमानों सुनो,
जब आप मर जाओगे, ये मदरसा जब तक इस धरती पर खड़ा रहेगा, अल्लाह तेरे कब्र में भी कयामत तक सवाब अता फरमाता रहेगा। अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। नेकी कभी जाया नहीं होती है। मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए इंशाल्लाह। आमी ओनार जन्य 10 दुआ करबो। कत दुआ करबो बोलूं? अरे बोलो भाई। अल्लाह कुरान में कहता है वक़ाला रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। है कोई पहला अल्लाह का नेक बंदा, चहीता बंदा, बरगजीदा बंदा, माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, 5000 रुपए वाला। ए देखिए कि नौजवान आया है आ गया। ए देखिए 5000 रुपए देने वाला पहला कोई सखी तैयार हो जाए इंशाल्लाह। आमी ओनार जन्नत दस्ट दुआ करो भाई। आने का रास्ता दिए, नौजवान को आने का रास्ता दिए माशाल्लाह। नाम लिखिए हजरत, नाम लिखिए, मोबाइल नंबर हम ले लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह, ये पहला नौजवान तैयार हुआ है माशाल्लाह। वाह भाई वाह। की नाम भाई? ए माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई पहला सखी इंशाल्लाह जो अपने माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर 5000 रुपए देने वाला तैयार हो कि हजरत मेरी माँ नहीं है, मेरा बाप नहीं है, इंशाल्लाह मैं अपने माँ बाप के नाम पर इसालो सवाब की नीयत से इस मदरसे की छत ढलाई में इंशाल्लाह मैं अपना पैसा लगाऊं।